प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें 50 राजस्थान जीके के टॉप क्वेश्चन जो हर बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, राजस्थान के होने वाली सभी कंपटीशन एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट होते हैं, उन क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास को पूरी देखना है और कमेंट करना है कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं। तो ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, मारवाड़ का पितृहंता किसे कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मारवाड़ का पितृहंता किसे कहते हैं? राव गंगा को, राव सूजा को, राव मालदेव को या राव जोधा को? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मारवाड़ के पितृहंता की बात करें तो मालदेव जी को मारवाड़ का पितृहंता किसे कहते हैं? राव मालदेव को मारवाड़ का पितृहंता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, धनोप माता का मंदिर, ये क्वेश्चन भी बार बार परीक्षाओं में आ रहा है कि धनोप माता का मंदिर कहां पर है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, धनोप माता का मंदिर आपसे पूछा जाए तो ये कहां पर हो जाएगा? भीलवाड़ा में। आपका बी यहां पर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, लोक देवता तेजाजी की घोड़ी का क्या नाम था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता तेजाजी घोड़ी बात करें तो लोक देवता तेजाजी की जो घोड़ी थी उसका नाम था मेरे प्यारे विद्यार्थियों लीलन। क्या था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? लीलन आपका राइट आंसर होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान में अत्यधिक मात्रा में पाए जाने वाला अज्वलित खनिज कौन सा है? मेरे प्यारे विद्यार्थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार परीक्षा में आ रहा है, जेल प्रहरी के अंदर पूछा गया था, उससे पहले बीएसटीसी में आया था, ठीक है ना। तो अत्यधिक मात्रा में पाए जाने वाला अज्वलित खनिज की बात करें तो ये अभ्रक है और ये सर्वाधिक कहां पर निकलता है? भीलवाड़ा में। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान का भीष्म किसे कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बात करें राजस्थान के भीष्म की तो कंवर चुंडा को किसको कहते हैं? कंवर चुंडा को राजस्थान का भीष्म कहा जाता है। बिल्कुल आप सभी का बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान की मीणा जनजाति का संबंध किससे है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मीणा जनजाति के संबंध की बात करें तो भगवान मत्स्य अवतार आपका राइट होगा भाई। मीणा जनजाति का संबंध किससे है? भगवान मत्स्य अवतार से। बिल्कुल आपका बी यहां पर करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और सभी साथियों को कमेंट करना है। अगर आपने हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी में सिलेक्शन लेना है ना तो भाई राम क्लासेज आपको सिलेक्शन दिला के रहेगा, क्योंकि आपको पता है चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के अंदर भी हमारा शानदार रिजल्ट रहा है। सर्वाधिक क्वेश्चन हमारी कक्षाओं में से मिले हैं, हमारी ई बुक से सर्वाधिक रिजल्ट रहा है। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राम क्लासेज आपने सपनों को साकार करेगा, आपका सिलेक्शन दिलाएगा। और बात करें राजस्थान में शीतला माता का मेला, ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों चाकसू में भरता है भाई। शीतला माता का मंदिर कहां पर है? चाकसू जयपुर में। कहां पर है? चाकसू जयपुर आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे बड़ा जल दुर्ग कौन सा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बात करें राजस्थान के सबसे बड़े जल दुर्ग की तो भाई गागरोन दुर्ग आपका राइट होगा। कौन सा है? जो गागरोन का दुर्ग है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये राजस्थान का सबसे बड़ा जल दुर्ग है, आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान राज्य में अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन की बात करें तो होता है गंगानगर में। कहां पर होता है? श्री गंगानगर, जिसे अन्न का कटोरा भी कहते हैं भाई। यहां पर सर्वाधिक अंगूरों का उत्पादन होता है। एक क्वेश्चन आया था चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के अंदर भी और अपने हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी भी आ सकता है भाई, तो रट के रखना, ध्यान में रखना, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर किसे कहते हैं? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर आपसे पूछा जा रहा है। भिवाड़ी, भीलवाड़ा, कोटपुतली या ब्यावर? चलो भाई कमेंट ठोक दो फटाफट से, नवीन मैनचेस्टर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपसे पूछ लिया जाए नवीन मैनचेस्टर तो भिवाड़ी हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मैनचेस्टर ही आपसे पूछा जाए तो भीलवाड़ा हो जाएगा। लेकिन अब क्या हो रहा है, परीक्षाओं में नवीन मैनचेस्टर पूछा जा रहा है तो भिवाड़ी आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, कुकरा की पहाड़ियां किस जिले में अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में कुकरा की पहाड़ियां की बात करें तो कुकरा की पहाड़ियां अजमेर में।
कहां पर है? अजमेर में कुकरा की पहाड़ियां अवस्थित है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग कौन सी है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग की बात करें तो ये मानसी वाकल सुरंग है भाई। कौन सी है? ये मानसी वाकल सुरंग है, ये राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आप सभी को कमेंट करना है और साथियों मुझे बताना है आपने 50 में से कितने क्वेश्चन सही किए, ठीक है ना। चलो भाई बताओ, मारवाड़ का अमृत सागर बांध किसे कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मारवाड़ का अमृत सरोवर बांध, अमृत सागर बांध किस बांध को कहते हैं? मारवाड़ का अमृत सागर कहते हैं जवाई बांध को। कौन से बांध को? जवाई बांध को। ये कौन से जिले में है? ये पाली जिले में अवस्थित है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। बीलू के द्वारा होली के दिनों में रात्रि में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? प्यारे विद्यार्थियों, भील जनजाति द्वारा होली के दिनों में जो रात्रि में नृत्य किया जाता है वो नृत्य होता है कौन सा नृत्य? नेजा नृत्य भाई। ये होली के दिनों में किया जाता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपका सी राइट होगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थी नेक्स्ट क्वेश्चन, सोने चांदी की वेली प्रसिद्ध है भाई। सोने चांदी की वेली कहाँ की प्रसिद्ध है? झुंझुनू की। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका यहाँ पर झुंझुनू राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। राजस्थान में कहां पर शरद महोत्सव मनाया जाता है? अरे मेरे प्यारे रसगुल्लों, राजस्थान के अंदर शरद महोत्सव की बात करें तो यह मनाया जाता है माउंट आबू सिरोही में। कहां पर मनाया जाता है? माउंट आबू सिरोही में शरद महोत्सव मनाया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, राम क्लासेज बूंदी को सभी साथी लाइक कर दो भाई, सभी साथी क्लास को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। इससे क्या होगा, अगली जो भी क्लास अपनी होगी वो आपको सबसे पहले मिलेगी। तो फटाफट से लाइक, शेयर और सब्सक्राइबर जरूर कर देना है। यहां पर आपको वही क्वेश्चन बताएंगे जो परीक्षा में आएंगे, या तो पूछे गए हैं या आने वाले हैं या इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि साथियों ऐसे क्वेश्चन आपको किसी क्लास में देखने को नहीं मिलेंगे। शरद महोत्सव की बात करें तो ये माउंट आबू सिरोही में मनाया जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, गलियाकोट का उर्स किस जगह पर लगता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गलियाकोट की उर्स की बात करें तो यह डूंगरपुर में आयोजित होता है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। किस नदी के प्रवाह क्षेत्र को राजस्थान में 56 का मैदान कहते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सी नदी का प्रवाह क्षेत्र है जिसको राजस्थान में 56 का मैदान कहते हैं? तो आपका राइट होगा सर माही नदी। कौन सी हो जाएगी? जो माही नदी का प्रवाह क्षेत्र है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको 56 का मैदान कहते हैं भाई। बी आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, कर्नल जेम्स स्टोर ने किस पर्वत चोटी को संतों का शिखर बताया? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई। कर्नल जेम्स स्टोर ने किस पर्वत चोटी को संतों का शिखर कहा था? गुरु शिखर को। किसको कहा था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? गुरु शिखर को संतों का शिखर बताया था कर्नल जेम्स स्टोर ने। इसकी ऊंचाई की बात करें तो यह चोटी है 1722 मीटर ऊंची। कितनी है? 1722 मीटर। यह अरावली पर्वतमाला में अवस्थित है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्ना सागर कहां पर अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बात करें अन्ना सागर की तो अन्ना सागर है अपने अजमेर में। कहां पर है? अजमेर में अन्ना सागर है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, आएगा हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी के अंदर, तो दमखम से तैयार रहना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। घबराना नहीं है, नॉर्मल एग्जाम होगा। आपका सिलेबस कोई ज्यादा तो है नहीं। राजस्थान जी के हिंदी, व्याकरण, इंग्लिश, यानी कि आपका सिलेक्शन दिलाने का काम करेगी राजस्थान जी के और हिंदी। तो भाई पूरी क्लास यहाँ पर चलेगी, पूरा सिलेबस आपका कवर कराएंगे, आपको ई बुक भी देंगे, सिलेक्शन भी दिलाएंगे। तो सभी साथी चैनल को अभी से सब्सक्राइबर कर लो। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। जीण माता का मंदिर कहां पर है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बात करें जीण माता के मंदिर की तो यह मंदिर है सीकर में। जीण माता का मंदिर कहां पर है? सीकर आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसलमेर क्षेत्र में बालू के टिब्बू को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसलमेर का जो क्षेत्र में जो बालू रेत के टिब्बे हैं उनको स्थानीय भाषा में कहते हैं बाकर। क्या बोलते हैं भाई? बाकर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्यारे साथियों, आप सभी के लिए विशेष सूचना है, अगर आप हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, कम समय में शानदार तैयारी करना चाहते हैं, तो भाई मैं लेके आया हूं आपके लिए स्पेशल कोर्स, जिसके तहत आपको मिलने वाला है आपका पूरा कोर्स, यानी कि राजस्थान की क्लास संस्कृति, आपकी हिंदी, व्याकरण और इंग्लिश के इंपोर्टेंट 5000 क्वेश्चन
क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंपोर्टेंट 5000 क्वेश्चन और आपको नोट्स भी हम प्रोवाइड कराएंगे, साथ ही साथ 15 मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज। अगर साथ ही इसको आप इस कोर्स को ले लेते हैं तो आपका सिलेक्शन भी 100% हो जाएगा भाई, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो नीचे दिए गए नंबरों पे ई बुक लेने के लिए, ये कोर्स लेने के लिए व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं कि सर मुझे कोर्स चाहिए और मुझे सिलेक्शन लेना है। अगर ये ले लिया तो आपका सिलेक्शन भी पक्का है। साथ ही इसकी प्राइस की बात करें तो मात्र 199 के अंदर एक कोर्स आपको मिलने वाला है, मात्र 199। क्या आता है 199 के अंदर? कुछ नहीं आता, लेकिन 199 में आपका सिलेक्शन जरूर हो सकता है। तो भाई बिना देरी के हुए इस नंबरों पे मेरे व्हाट्सएप मैसेज जरूर कर देना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जालोर का कश्मीर किसे कहेंगे? बडगांव रानीवाड़ा को जालोर का कश्मीर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेरे ताली नृत्य किस लोक देवता के बोपू द्वारा किया जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तेरे ताली नृत्य की बात करें तो तेरे ताली नृत्य रामदेव जी के बोपू द्वारा किया जाता है भाई। लोक देवता जो रामदेव जी के बोपे ना, उनके द्वारा तेरे ताली नृत्य किया जाता है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकन कपास राजस्थान के किस जिले में उत्पादित होती है? तो ये गंगानगर, उदयपुर, ये दो जिले हैं जहां पर अमेरिकन कपास का उत्पादन होता है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, लोहागढ़ दुर्ग किस जिले में अवस्थित है भाई? लोहागढ़ दुर्ग कहां पर है? जैसलमेर में, भरतपुर में, जोधपुर में या जयपुर में? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, अगर लोहागढ़ दुर्ग आपसे पूछा जाए तो भाई साहब ये हो जाएगा भरतपुर में। लोहागढ़ दुर्ग कहां पर है? भरतपुर आपका करेक्ट होगा। चले मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहां पर कमेंट करनी भाई, मेरी सभी को बात माननी है। 84 खंभों की छतरी आपको बतानी है, जयपुर में, उदयपुर में, बूंदी में, कोटा में। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट ठोक दो भाई, धड़ाधड़ से कमेंट होना चाहिए। 84 खंभों वाली छतरी कहां पर है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये बूंदी में है। कहां पर है? बूंदी में 84 खंभों की छतरी अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कौन सा चित्रकार भीलू के चित्रे के रूप में विख्यात है? आया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों जेल प्रहरी के अंदर आया था ये क्वेश्चन, उससे पहले बीएसटीसी में आया था, पशु परिचर में आया था और आने वाले हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी में आपको आपके सामने मिलेगा। कौन सा चित्रकार भीलू के चित्रे के रूप में विख्यात है? तो भीलू का चित्रा है भाई गोवर्धन लाल बाबा। कौन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? गोवर्धन लाल बाबा राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपुर सुंदरी मंदिर कहां पर है? चलिए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों त्रिपुर सुंदरी मंदिर कहां पर अवस्थित है? तो आप सभी का राइट होगा, अरे सर बांसवाड़ा में। हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों बांसवाड़ा में त्रिपुर सुंदरी मंदिर अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है भाई? मेरे प्यारे विद्यार्थियों झीलों की नगरी या झीलों का नगर किसे कहते हैं? तो आप सभी का राइट होगा सर उदयपुर को। हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों उदयपुर को झीलों की नगरी या नगर कहा जाता है, आपका बी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहां पर अवस्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई, टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहां पर है? केलवा में, करौली में, कांकरौली में या कोटपूतली में? तो साथियों टायर ट्यूब उद्योग की बात करें तो ये राजस्थान में कहां पर है? कांकरौली में। कांकरौली में मेरे प्यारे विद्यार्थियों टायर ट्यूब उद्योग अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान के हरिद्वार के नाम से किसे जाना जाता है? चलिए बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का हरिद्वार किसे कहते हैं? मातृकुंडिया, बिल्कुल राइट होगा। ध्यान में रख लेना जिनको पता नहीं है, मातृकुंडिया जो कि चित्तौड़गढ़ जिले में है, ये राजस्थान का हरिद्वार के नाम से जाना जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षाओं में आता है, बीबी जरीना का मकबरा कहां पर है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों बीबी जरीना का मकबरा आपको बताना है, डूंगरपुर में, भरतपुर में, बीकानेर में या धौलपुर में? कहां पर है बीबी जरीना का मकबरा? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये मकबरा है धौलपुर में। कहां पर है? धौलपुर में बीबी जरीना का मकबरा अवस्थित है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान के सबसे गर्म जिला आपसे पूछा जाए तो ठोक देना, चूरू आपका राइट हो जाएगा, यानी कि चूरू राजस्थान का सबसे गर्म जिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नि नृत्य का उद्गम राजस्थान के किस जिले से हुआ? साथियों अग्नि नृत्य का उद्गम हुआ है राजस्थान के जैसलमेर जिले से। कहां से हुआ है? जैसलमेर आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजपूताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है?
अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी स्टार वाला क्वेश्चन है रे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और आपको मजबूत रहना है, हौसला रखना है। रखो हौसला, वो मंजर आएगा, प्यासे के पास चलकर कुछ समंदर आएगा और थककर ना बैठेंगे मेरे मंजिल के मुसाफिरों, क्योंकि मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो राजपूताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता की बात करें तो जॉर्ज तोमर थे। कौन थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जॉर्ज तोमर आपका राइट होगा। चलिए भाई आगे बढ़ो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान का अबुल फजल किसे कहते हैं? तो भाई राजस्थान के अबुल फजल की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों मोहनोत नैणसी को, किसको कहते हैं? मोहनोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कहां पर है? चित्तौड़, कुंभलगढ़, उदयपुर या हल्दीघाटी? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप सभी का राइट होगा कुंभलगढ़। क्या हो जाएगा? कुंभलगढ़ आपका करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सती प्रथा में सर्वप्रथम निषेध की गई थी कहां पर? जयपुर में। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जयपुर एक ऐसी रियासत थी जिन्होंने सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक लगा दी थी, तो बिल्कुल आपका डी राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, उड़िया पठार कहां पर है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों उड़िया पठार की बात करें तो उड़िया पठार है अपना सिरोही में। कहां पर है भाई? सिरोही आपका राइट होगा, सिरोही में उड़िया पठार अवस्थित है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे जल की झील, यानी कि अपने राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील आपको बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा सर सांबर झील। यानी कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों सांबर झील राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और सबसे ज्यादा नमक का उत्पादन भी यहां पर ही होता है सांबर झील में। ये कौन से जिले में है? ये जयपुर में अवस्थित है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मंकी वैली के नाम से प्रसिद्ध है। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी स्टार लगा लेना, आएगा हाई कोर्ट चतुर्श्रेणी में तो छपेगा। राजस्थान में मंकी वैली के नाम से जाना जाता है गलताजी जयपुर को। किसको मेरे प्यारे विद्यार्थियों? गलताजी जयपुर है ना, इसको मंकी वैली के नाम से जाना जाता है और इसको जयपुर की काशी भी कहते हैं गलताजी को। प्रश्न आ जाए कि जयपुर की काशी किसे कहेंगे तो गलताजी हो जाएगा। अगर बात करें राजस्थान की मंकी वैली तो जयपुर आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, किसे राजस्थान का लौह पुरुष कहते हैं? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान का लौह पुरुष है भाई दामोदर लाल व्यास आपका राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, सभी को पता है राजस्थान में माउंट आबू कहां पर है? माउंट आबू कहां पर है? सिरोही में। अरे वाह मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका सिरोही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में सास और बहू का मंदिर कहां पर है? आपको कमेंट करना है भाई। ये क्या है? चतुर्थ श्रेणी के अंदर तो एक क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन आने वाला क्वेश्चन था, लेकिन 6 पारियों के अंदर भी क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है ना। अब ध्यान में रख लेना, अब ध्यान में रख लेना, हाईकोर्ट में बाजी मारेगा ये पासा पलटेगा, हाईकोर्ट में आएगा। राजस्थान में सास बहू का मंदिर है नागदा में। कहां पर है भाई? नागदा आपका राइट आंसर होगा। चले मेरे प्यारे विद्यार्थी नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी लोक चित्र शैली में पाने क्या है? पाने किसे कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? पाना बोलते हैं हम जो कागज पर चित्रण होता है ना, कागज पर, जैसे दीपावली पर आती है लक्ष्मी जी का पाना आता है, यानी कि वो लक्ष्मी जी का जो चित्र है वो कागज पर होता है, तो उसको क्या बोलेंगे? पाना बोलेंगे, ठीक है ना। और जो कपड़े पर चित्रण होगा उसको पटचित्र बोलेंगे। तो राजस्थानी लोक चित्र शैली में पाने क्या है? कागज पर चित्रण। चले मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, केसरिया जी का मेला। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों केसरिया जी के मेले की बात करें तो केसरिया जी का मेला दुवेल में आयोजित होता है। कहां पर होता है? दुलेव में आयोजित होता है। क्रिसमस डे कब मनाया जाता है? आपको जल्दी से कमेंट करना है, क्रिसमस डे कब मनाया जाता है? 20 नवंबर, 25 दिसंबर, 20 दिसंबर या 18 सितंबर? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्रिसमस डे की बात करें तो 25 दिसंबर को भाई कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाता है। आपका बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, रामदेव जी पशु मेला कहां पर आयोजित होता है? साथियों इस क्वेश्चन को थोड़ा करेक्ट करके देखना है क्योंकि यहां पर बहुत सारे विद्यार्थियों का आंसर गलत होता है। रामदेव पशु मेला अधिकतर विद्यार्थी जैसलमेर लगा देते हैं कि रामदेव जी का मंदिर जैसलमेर में है तो वहां पर ही तो आयोजित होगा, ऐसा नहीं है। रामदेव पशु मेला नागौर में लगता है भाई। कहां पर लगता है? नागौर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य में सर्वाधिक मसाले उत्पादित होते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में सर्वाधिक मसालों की बात करें तो सर्वाधिक मसाले उत्पादित होते हैं 12 जिले में। कहां पर होते हैं? 12 जिला आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए साथियों आज की क्लास में हमने 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे हैं जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। अगली क्लास देखने के लिए क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और साथियों ई बुक को जरूर ले लेना है। जिन विद्यार्थी ई बुक लेंगे, ई बुक में पूरा कोर्स आपका आ जाएगा। 5000 क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके पूरे सिलेबस के, आपके सिलेबस के नोट्स मिलेंगे, मॉडल पेपर मिलेंगे, क्लासें मिलेगी। तो भाई ऐसा मौका नहीं चूकना है, जल्दी से मैसेज करो।